हाँ बेटे, बड़ा नुकसान होता है भैया, मैं तुमसे बताती हूँ सच बात। मैं तो माँ हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गलत आदमी से मंत्र लेने से तो नुकसान हो जाता। कहिए भाई साहब। माँ, ये बहुत ही छोटा लेकिन विविध विषय प्रश्न है। प्रारंभ ईसा को सूली, गांधी को गोली, सबका सुख चाहने वाले लोगों को क्यों परेशानी होती है? कोई मंत्र आप दे सकते? ये इन्होंने कहा ठीक बात कि ईसा को सूली हुई, गांधी को गोली हुई, उसीलिए ईसा भी अमर हो गए और गांधी जी भी अमर हो गए। उसका असर आपको देखना चाहिए। असल में न तो कोई ईसा को सूली दे सकता है, न गांधी को गोली मार सकता है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको कोई भी दुख तकलीफ होती नहीं, लेकिन वो अपने बलिदान से सिद्ध करते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन अब ये समय आ गया है कि किसी भी संतों को हाथ लगाने की कोशिश न की जाए। ये समय आ गया, समय की तैयारियां होती हैं, और ये समय आ गया है कि खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो देख लेना। संत एक होते हैं इस तरह से? अनेक, आज तो अनेक संत हम तैयार करें, आपको भी संत बना देते हैं। पहले कम होते थे, अब हजारों की तादाद में हो रहे हैं। चक्रों की विशुद्धि कैसे पता लगाए? चक्रों की विशुद्धि कैसे पता लगाए? वह उनको कैसे शुद्ध करें? कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। हाँ, आपने चक्रों के बारे में पूछा कि किस तरह से वो शुद्ध न हो तो कैसे पता लगाए। तो वो आप जब हमारे सेंटर पे जाएंगे तो आप जान लेंगे कि हमारी उंगलियों में 5, 6 और 7 ये चक्र हैं, और 5, 6 और 7 ये चक्र हैं। तो ये लेफ्ट साइड के जो है ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और राइट साइड के जो है वो आपके बौद्धिक और आपके शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं। अब अगर इसमें से कोई सी भी उंगली में चिटक ऐसी गर्मी लग रही हो, या कहीं ऐसा लग रहा हो कि जड़ता आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसका सिर्फ उसका अर्थ क्या है ये आप सीख लीजिए। अब उसको किस तरह से ठीक करना है वो भी आपको बता दें। महीने भर में आप गुरु हो जाएंगे, सब गुरु हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ के नीचे तो पहले कुंडलिनी चलेगी। एक और बड़ा छोटा सा, संत को किस सीमा तक खींचा जा सकता है कि वहां प्रभु का हाथ आशीष के रूप में? बस आप एक बार पार हो जाएं, वहीं आपको उनके चरण मिल जाएंगे और उनका हाथ आप पर आशीष रूप रहेगा। आपका हाथ मेरा हाथ है ही, देखो वहां ठंडक आ रही कि नहीं। प्रश्न है कि मोक्ष का सेल्फ रियलाइजेशन से क्या संबंध है? मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आ गए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, जिसे कहेंगे निर्विचार समाधि, क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है। तत्क्षण रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होना चाहिए। ये दो चीज है। अब दूसरी बात है कि जब आप, कोई लोग ऐसे भी हैं कि उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती, फिर निर्विकल्प समाधि आ जाती है, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प में आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप ढलने लग जाते हैं। उस वक्त जिस वक्त आपके बंधन टूट गए तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहां तक आप पहुंचते हैं
ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। योग विद्या में बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें आती। ये जिसने भी बताया है योग विद्या से में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात नहीं। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसी आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई ना कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, पर ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता है, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो मैंने आपसे बताया पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस चीज में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट। एक प्रश्न है कि मैं वेटलेस हो जाता हूँ, ये किस चक्र की रुकावट है? वेटलेस आप अगर हो जाते हैं तो कोई चक्र की रुकावट नहीं, पर ये वेटलेसनेस देखनी पड़ेगी क्या चीज है। कभी कभी ये ऐसा है कि उसमें भूत विद्या भी हो सकती है कि कोई आत्मा समझ लीजिए ऐसा है जो आपके अंदर घुस जाए, और आपका जो मतलब जरा लंबा चौड़ा किस्सा है ये तो इसको 4 दिन से सम्मेलन में आपके रस्ते से आया था, तो उसके बाद से मेरी जिंदगी ऐसी हुई है कि मतलब कुछ अनुभव तो हुआ, बहुत कुछ अनुभव हुआ, लेकिन मैं बहुत दफा ये वेटलेस हो जाता हूँ। वो फिर बहुत अच्छी बात, वही मैंने कहा दो नहीं दशे होते। नहीं तो वो तो अच्छी बात है कि वेटलेसनेस आ जाए। हाँ क्या कह रहे? अच्छा, that has to be cleared out, है ना? If you feel it is a good idea because you know about it, it can be cleared out, no problem. मुसीबत में क्या करना चाहिए? अब भाई ये तो बड़ा वेग टर्म है। मुसीबत माने कौन सी मुसीबत? हो सकता है आप ही किसी के लिए मुसीबत हो। ये प्रश्न भी एक मुसीबत। नाद क्या है? नाद क्या है इसके बारे में बताइए। अब सारे ही प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा। नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं देती, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटे छोटी धाराएं दिखाई देती, तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है, बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं झेल सकता, धीरे धीरे झेल सकता।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।